Hello everyone, welcome to my channel Literary Beats. Today I am going to explain the first poem included in Rainbow 12th Bihar Board book, and this poem is written by the famous metaphysical poet John Donne. Sweetest love I do not go. Friends, ये पोएम ये पूरा पोएम इस चीज़ को ऑक्यूपाई कर रहा है कि पोएट जो है वो अपनी बिलव्ड से थोड़ा दूर जा रहा है थोड़े समय के लिए, और वो उसको समझा रहा है कि तुम इतनी ज़्यादा सैड मत हो, मैं वापस आ जाऊँगा. सो दिस होल कॉन्सेप्ट इज़ ऑल अबाउट दिस ओनली. स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर weariness ऑफ thee, nor in the hope the world can sow a fitter love for me. तो वो अपनी बिलव्ड को कह रहा है पोएट कि स्वीटेस्ट लव, मैं जा रहा हूँ, बट तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे बोर हो गया हूँ या फिर मुझे कोई और लव मिल गई हो. तुम ये मत समझना, मैं जा रहा हूँ बट मैं वापस ज़रूर आऊँगा. बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, दिस बेस्ट टू यूज़ माई सेल्फ इन जस्ट दस बाई फेंट डेट्स टू डाई. क्योंकि एक ना एक दिन हम दोनों को तो बिछड़ना ही होगा. जब मैं मर जाऊँगा तो हम दोनों हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे. तो क्यों ना इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लिया जाए थोड़े समय के लिए. तो ऐसा बोल रहा है पोएट अपनी बिलव्ड को. यस्टरडे द सन वेंट हैंस एंड येट इज़ हियर टुडे. कल रात में सन चला गया था वापस, एंड येट इज़ हियर टुडे, और देखो आज ये वापस आ गया है ना. सन सेट हो जाते हैं, चले जाते हैं घर, फिर वापस आते हैं, तो आज देखो ये वापस आ गया है. ही हैथ नो डिज़ायर नॉर सेंस, जबकि उसकी कोई डिज़ायर नहीं है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड या वाइफ नहीं है जो उसका वेट कर रही हो, और नॉर सेंस, ना ही उसको कोई इतनी समझ है. नॉर हाफ सो सॉर्ट अवे, बट फिर भी उसको कोई ज़रूरी नहीं था वापस आना, बट फिर भी वो वापस तो आया. देन फियर नॉट मी, तो जब वो वापस आ सकता है तो मैं क्यों नहीं. तो तुम मेरे लिए मत डरो. But believe that I shall make speedier journey since I take more wings and spurs than he. और बिलीव करो कि मैं उससे भी ज़्यादा, सन से भी ज़्यादा स्पीड जर्नी तय करके, पंख लगा के, उड़ करके तुम्हारे पास आऊँगा बी की तरह. ओ हाउ feeble is man's power that if good fortune fall. ओह, मैन का जो पावर है वो कितना कमज़ोर है. क्योंकि डैट इफ़ गुड फॉर्चून फॉल, जब अच्छा समय आता है, कोई भी अच्छा शुभ समय आता है, खुशी के पल, तो कैन नॉट ऐड अनदर आवर, तो हम लोग उसमें एक घंटा और ऐड भी नहीं कर सकते हैं. नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही हम लोग इतने कमज़ोर होते हैं कि ना ही एक पल अच्छा ऐड कर सकते हैं एक घंटा, और ना ही एक घंटा दुख का पल जब आता है तो दुख उसके पल से हम घटा सकते हैं, उस दुख के पल से. तो ना ही एक पल अच्छा ऐड कर सकते हैं, ना ही एक पल अच्छा घटा सकते हैं. बट कम बैड चांस, लेकिन जब दुखी का पल आता है, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ. तो जब दुख का पल आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ दे करके, उसको सोच करके उस दुखी के पल को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और भी ज़्यादा लंबा कर देते हैं उस पीरियड ऑफ टाइम को. इट्स सेल्फ ओवर अस टू एडवांस. ये सब हम लोगों पे डिपेंड करता है कि हम लोगों को क्या करना है. हम लोगों को क्या उसको और बढ़ाना चाहिए या फिर उसको उस जगह पर ही ख़त्म कर देना चाहिए. When thou sighest not wind, but sighest my soul away. जब तुम आहें भर रही हो, तो तुम आहें भर रही हो और तुम्हारी आहें मेरे सोल को मुझसे अलग कर किए जा रही हैं. तुम इतने दुख की जो आहें भरे जा रही हो, तो मेरे सोल को मुझसे अलग किए जा रही हो. When thou weepst unkindly kind, my life's blood doth decay. और जब तुम रो रही हो तो मेरा जो खून है वो जम जा रहा है. It cannot be that thou lovest me as thou sayest. क्या ऐसे ही तुमने कहा था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो.
तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो तो तुम ऐसे दुखी मत हो। इफ़ इन थाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, तुम ऐसे करोगी तो मेरा लाइफ वेस्ट लगेगा मुझे। दो आर द बेस्ट ऑफ मी, जो मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ और तुम खुद को दुखी करके मुझे भी दुखी कर रही हो। लेट नॉट डाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, मुझे जाने दो। और और प्लीज़ तुम मेरे लिए कुछ बुरा मत सोचना कि मैं वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा, क्योंकि तुम अगर बुरा सोचोगी तो हो सकता है कुछ बुरा हो जाए। डेस्टिनी में टेक थाई अपार्ट, डेस्टिनी से तो मैं नहीं लड़ सकता। डेस्टिनी में, अगर डेस्टिनी मुझे आपसे अलग कर रही है, एंड मे थाई फियर्स फुलफिल, उसको करने दो, लेकिन तुम अपने थॉट्स पे नियंत्रण रखना, कि तुम अपने डर को अपने काबू में रखना, डरना मत, क्योंकि मैं वापस तो आऊँगा ही। बट थिंक दैट वी, और तुम ये सोचना कि हम दोनों अलग हुए ही नहीं हैं, हम दोनों आर बट टर्न असाइड टू स्लीप। यू जस्ट थिंक कि मैं तुम्हारे बेड पर ही हूँ और हम दोनों एक साथ ही सो रहे हैं, और बस हमारा फेस एक दूसरे से अलग अलग साइड में है। दे दे हु वन अनदर कीप, जैसे कि मेरा फेस दूसरे साइड और तुम्हारा फेस दूसरे साइड है, बट हम लोग एक बेड पे ही सो रहे हैं, ऐसा सोचना, निगेटिव नहीं सोचना। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, क्योंकि जो एक दूसरे में समाये रहते हैं ना, एक दूसरे के सोल होते हैं, वो कभी भी अलग नहीं किए जा सकते। सोल हमेशा एक ही होते हैं दोनों के। तो मे दिस वीडियो विल हेल्प you in your upcoming examination. Thank you. Like, comment and subscribe please.